जय मसीह दोस्तों। अच्छा चरवाहा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जानते हैं स्तुति और आराधना में अंतर। आखिर स्तुति और आराधना क्या होती है और किस प्रकार से हमें स्तुति और आराधना परमेश्वर की करनी चाहिए। चलिए शुरू कर। तो स्तुति देखिए क्या होता है। स्तुति में क्या होता है, तारीफ जुड़ा हुआ चीज होता है ना। तारीफ समझी बात है, तारीफ करो सम्मान करो की करछिस इति तारीफ करछि। हालेलुया का मतलब की हो छै इति जय जयकार हो, परमेश्वर की जय जयकार हो ना। तो की हो बार ओटा स्तुति करछि। हालेलुया 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 की करछि स्तुति। समझना तब जाके वचन में हो जाएंगे। और स्तुति में क्या होता है, यानी समझिए कि यानी तारीफ जुड़ा हुआ रहता है। किसी का हम क्या करते हैं, यानी बड़ाई करते हैं ना। और आराधना क्या होता है, आराधना आराधना होता है दिल से। सही बात है, आराधना होता है दिल से। हालेलुया हालेलुया जोर से करके हमरा हैं जय जयकार हो, स्तुति हो, प्रशंसा बहुत बड़ा कार्य ना। इस प्रकार से बड़ाई करछी, बड़ाई जोर से हो जाए मुंह से पूरा। लेकिन आराधना क्या होता है, दिल से, मन से, मन और दिल से। जब उसको हम ये करते हैं, यानी उसको आप समझिए कि अपने आप को क्या समर्पित करते हैं ना, प्रार्थना के द्वारा या भजन के द्वारा। वो मन से जो बात ये निकलता है, वो संबंध हम लोग को परमेश्वर साथ में वो जोड़ता है मजबूती से। यानी वो दिल से होता है उसका ये मतलब, आराधना का मतलब दिल से हम उसका भजन कर रहे हैं, दिल से ना। वो दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है, मन से। लेकिन स्तुति में क्या होता है, तारीफ होता है। जैसे कि भजन हम लोग गा रहे थे, तो भजन गा रहे थे और देखिए बताते हैं, इसमें भजन गा रहे थे जैसे कि सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा ना, उसका क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, किससे हम लोग भजन गा रहे हैं, परमेश्वर से नहीं कर रहे हैं। इसका नाम है परमेश्वर से हम भजन नहीं गा रहे हैं। सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया, परमेश्वर से हम जुड़े हुए नहीं हैं। यीशु मसीह परमेश्वर से हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं। ये बात क्या है, ये लोगों से, लोगों को हम कह रहे हैं सुन लो मेरे भाइयों मसीहा मेरा दुनिया में आया ना, स्वर्गीय पिता का एकलौता बेटा ना। इस प्रकार से क्या हम लोग बता रहे हैं, यानी इस भजन के द्वारा हम लोग बता रहे हैं एक दूसरे के बात, यानी दूसरे को बता रहे हैं परमेश्वर के बारे में। समझ बात है ना हला करो तो समझिए बात को। तो एक दूसरे को हम बता रहे हैं परमेश्वर ऐसा है, ऐसा ऐसा काम किया ना। तो समझिए क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लोगों के द्वारा हम स्तुति कर रहे हैं। स्तुति बहुत तरह से किया जाता है। और स्तुति बताते हैं, स्तुति जो है, स्तुति किसी का भी हो सकता है, सिर्फ परमेश्वर का ही नहीं। स्तुति इंसान का भी होता है, इंसान का भी स्तुति कर सकते हैं, जीव जंतु का भी स्तुति कर सकते हैं, संत महात्मा का भी स्तुति कर सकते हैं, मतलब तारीफ कर सकते हैं। कोई अच्छा कार्य किया ना, कुत्ता भी अच्छा काम किया तो उसका भी स्तुति हो। स्तुति यानी स्तुति मतलब आराधना अलग चीज है। स्तुति किसी का तारीफ कर सकते जो अच्छा किया ना, लेकिन आराधना सिर्फ परमेश्वर का कर सकते हैं। अंतर इस यह है, आराधना उसी का होता है जो उसके जैसा कोई नहीं है, जिसके ऐसा कोई नहीं है उसी का आराधना करते हैं। जैसे कि परमेश्वर सृष्टि करता है, सूर्य चंद्रमा बनाने वाला परमेश्वर है ना, इसीलिए उसका आराधना करना चाहिए, दूसरे का आराधना नहीं ना। स्तुति किसी का भी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आराधना सिर्फ परमेश्वर का होता है। और आराधना दिल से किया जाता है ना। उस प्रकार का हम लोग भजन को भी गाते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं, वचन के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं। ये समझना जरूरी है, हमेशा ये बात बना, कोई भी भजन गा रहे हैं तो उसमें जान जाइएगा कि हम स्तुति कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं। समझ बात को। एक बात याद रखिए, स्तुति में क्या होता है, बड़ाई और प्रशंसा, उसका क्या करते हैं, तारीफ करते हैं।
स्तुति वो होता है जो तारीफ उसका हो रहा है, और एक आराधना क्या होता है, वो दिल की गहराई से हम उसका हे यहोवा परमेश्वर मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। ये क्या है? ये धन्यवाद करूंगा, आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। इसमें देखिए क्या कौन सा बात आ रहा है, आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, तेरा आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। ये स्तुति में आता है आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म कुछ भी हो सकता है, प्रभु तूने मेरे जीवन में बड़ा बड़ा कार्य किया ना, मेरे द्वारा प्रभु राजा तूने बड़ा बड़ा कार्य किया, किसी को प्रार्थना के द्वारा चंगाई मिल गया, प्रभु तूने बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया मेरे द्वारा। ये क्या कर रहे हैं? तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो ना, तूने किया। ये कर रहे, तारीफ कर रहे हैं, इसका स्तुति कर रहे हैं। वो भी बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म कर रहा है, उसका हम बखान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं। और देखिए, और दूसरा वचन एक देख लीजिए, उसमें 104 में देखिए, भजन संहिता 104 वो दूसरा वचन है, लेकिन उसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समझ जाइएगा फिर हम लोग तो उस अनुसार से किसी को सही रीति से कोई सवाल करे तो हम लोग बता सकते हैं स्तुति क्या होता है। नहीं तो बहुत तरह का कोई सवाल कर दे तो बोलेगा बहुत दिन से आप लोग जाते हैं चर्च, लेकिन पता नहीं स्तुति क्या है, आराधना क्या है। तो ठीक है, हम लोग भजन संहिता का 100 में देखेंगे, 100 अध्याय का 4। यहाँ क्या बोल रहा है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। क्या बोल रहा है? उसके फाटकों से धन्यवाद। कैसे स्तुति करना चाहिए? यहाँ बोल रहा है, कुछ बात है इसमें छुपा हुआ, समझने वाली बात है कि बोल से यहाँ है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। वार फाटक, वार आंगन, अगर कहीं भी कोई सभा लगा हो परमेश्वर का, अगर कोई प्रार्थना में सभा शामिल होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, या चर्च हो या कहीं भी, आज से पहले हालेलुया, तेरी स्तुति हो, जय जयकार हो, हैं ना। कुछ जरूर वक़्त हृदय में मन में अति को रखना है, वो कहती है स्तुति यानी बढ़ाई, हालेलुया ना, स्तुति हो, प्रशंसा हो, कि यहाँ तक आने का मौका दिया है कि नहीं। प्रवेश करने से पहले मन में जरूर स्तुति हो ना, तेरी स्तुति हो। इस प्रकार से वर्ड जरूर मन में मुँह से भले ना निकाले, लेकिन फिर भी कोशिश कर कि वाली स्तुति फाटक में प्रवेश करते समय, अगर चर्च भी आसी स्तुति हो ना, है कि नहीं, धन्यवाद के साथ ना। तो इस प्रकार से हम लोग कहीं भी शामिल हो रहे हैं, स्तुति हो ना, कि परमेश्वर हमको क्या किया है, अपना आंगन में आने का मौका दिया है कि नहीं। उस प्रकार से परमेश्वर की स्तुति उसमें भी करना चाहिए। और देखिए, समझे बात को, क्या बोले, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, धन्यवाद के साथ स्तुति, इस प्रकार से करना चाहिए। और देखिए वचन में एक वचन और देख लेते हैं इसी में, यानी यशाया का 12:4, यशाया 12:4 कैसे करना चाहिए स्तुति, वो देख रहे हैं। कि बहुत सारा वचन है, लेकिन एक दो वचन को हम देखते हैं और जानते हैं किस प्रकार से हम स्तुति परमेश्वर का कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यशाया का 12:4, क्या बोल रहा है? और उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। परमेश्वर के बड़ाई करना, गवाही बताना, लोगों को सुसमाचार बताना कि परमेश्वर कितना बड़ा बड़ा कार्य करता है, यह भी स्तुति है, स्तुति में ही आता है। अगर हम किसी को परमेश्वर का वचन बताते हैं, परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करेगा, आपके जीवन में भी कर सकता है ना, बड़ा बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर जीवित है ना, वो हर एक इंसान का वो प्रार्थना का उत्तर देता है ना,
किसी को बताना, परमेश्वर के बारे में बड़ाई करना, बहुत बड़ा कार्य किया है परमेश्वर। उसका ऐसा दिक्कत हो रहा था, अभी परमेश्वर से प्रार्थना किया तो ठीक हो गया। ये सब क्या है, उसका काम का बड़ाई करें किसी के सामने, ताकि वो मन फिराए। किसी कारण से परमेश्वर का बड़ाई करना किसी के सामने, वो भी स्तुति में आता है। इस प्रकार से स्तुति सिर्फ हमारा यहाँ बहुत प्रार्थना कर स्तुति वैसे स्तुति नहीं है, बल्कि लोग के भी परमेश्वर के बारे में बड़ाई के बात परमेश्वर के बड़ा बड़ा कार्य करे नहीं तो बताना भी स्तुति है। समझ बात को। इस प्रकार से स्तुति होता है परमेश्वर का। आराधना के बारे में हम लोग जानते हैं, आराधना हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए वचन में हम लोग देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 में पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 33 यहाँ क्या बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। यही बात हम उसमें बताना चाह रहे थे, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति करता है, शांति का करता है। शांति, परमेश्वर शांति बनाने वाला है ना, शांति करने वाला है। हाँ, अगर हम लोग एक तरीके से स्वाभिमान होकर के अगर हम भजन कीर्तन नहीं करेंगे तो समझिए वो गड़बड़ी होता है। इसीलिए हम बोले थे आराधना हम लोग को एक साथ एक राग से बोलने का कोशिश करना है, क्योंकि वो शांति करता है, शांति का करता है, शांति फैलाने वाला है। लेकिन हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं ना, आराधना में बैठे हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं गड़बड़ी, एक दूसरे को गड़बड़ी, यानी भजन भी कर रहे हैं तो गड़बड़ी ना। ध्यान क्या रहेगा, परमेश्वर इधर ध्यान को उल्टा बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, इधर ध्यान चला जाता है, वो गड़बड़ी पैदा होता है। इसीलिए हम बोले एक राग होकर के हम लोग एक साथ इकट्ठा स्वाभिमान होकर के हम लोग स्तुति करने का कोशिश करेंगे, समझे। हमेशा हर रविवार हम लोग इस प्रकार से कोशिश करेंगे। यानी यहाँ क्या बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियां होती है। बहुत जहाँ बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म होता है ना, क्या बोलता है, पवित्र लोगों के सब कलीसियां में होता है, जहाँ बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म होता है ना, उस प्रकार से करता है। एक ये करके समानता में ना, बड़ा जहाँ आश्चर्य कर्म देखिएगा वो उसी प्रकार से करता है। वो सब जान गया है, सब बात समझे। हम लोग नहीं जाने, हम लोग क्या करते हैं सोचते हैं ऐसे ही हो जाता है। परमेश्वर तो सोचेगा कि छोड़ेगा तो नहीं है, लेकिन पर चाहेगा कि बढ़िया से और अच्छा ये सब बरकत करे और आगे जाए, है कि नहीं। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, परमेश्वर आशीष करेगा, लेकिन परमेश्वर आएगा, लेकिन क्या करेगा, वो दुख में ही घूम के चला जाता है। अभी तक नहीं बदला ये सब ना, आएगा थोड़े ना चाहे बालों चाहे छोड़ देता है, नहीं छोड़ेगा, लेकिन हम लोग को सुधार लाना है कि नहीं, हम लोग को सुधार लाना है। और देखिए उसके बाद देखिए, उसके बाद उत्पत्ति का 18:2 में हम लोग पढ़िए। उत्पत्ति का 18:2 यहाँ देखिए, बोलता और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। क्या बोलता है, सुनिए बात को, क्या बोलता है, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। समझिए बात को, यहाँ पर समझने वाली बात है किस प्रकार से वो क्या बोला। ये इसमें हम लोग क्या जा रहे हैं, आराधना में जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम। किस प्रकार से
भूमि पर गिरकर। आराधना कैसा होता है? दिल से, दिल की गहराई से हम करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, उसको आराधना करते हैं। वो आराधना सच्ची आराधना होगा ना, पूरा मन दिल से यानी गहराई से उसको ये करते हैं, और साथ साथ अपना शरीर से भी रिएक्ट करता है, रिएक्शन शरीर में होना चाहिए। मतलब वो क्या करता है, पूरा क्या क्या, पूरा भूमि पर गिर गया, उसको क्या कहता है? अष्टांग प्रणाम होता है, 8 अंग से प्रणाम करना। समझ बात को? पूरा भूमि पर गिर करके उसको क्या क्या, उसका आराधना किया, प्रणाम किया। परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का अगर सामर्थ्य अगर आपके लिए है, आप वहाँ पर झुक करके उसको सम्मान देते हैं, है कि नहीं? तो झुकते हैं तो समझिए कि उसको हम पूरा गहराई से उसको ये कर रहे हैं, है कि नहीं? सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन दिल को भी क्या करना है? परमेश्वर के समीप समर्पित करना है कि नहीं? यानी उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? आराधना कर सकते हैं परमेश्वर का, है कि नहीं? उस प्रकार से भी करना चाहिए। घुटने में आकर भी प्रार्थना करनी चाहिए, है कि नहीं? क्यों बोलता है घुटने पर आकर? घुटने पर आकर प्रार्थना करना चाहिए, उसका हम क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, है कि नहीं? उस प्रकार सच्ची आराधना कर सकते हैं कि हम हृदय से उसको चाहते हैं ना, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? एक वही दर्शाता है हम आपके लिए, हम इस तरह से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं दिल की गहराई से ना। वो भी शरीर भी उस प्रकार से रिएक्ट हम लोग का करना चाहिए, रिएक्शन दिखाना चाहिए शरीर में। और देखिए, और एक वचन हम लोग जानेंगे, ठीक है? और देखिए, जब हम पहले बोल रहे थे यीशु के बीच चलने लगा, इस गाना को भजन जो गा रहे थे, ये क्या था? स्तुति था ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक दूसरे का से वादा करते हैं और स्तुति करते हैं ना। यही वचन है लूका 2:13 में। देखिए लूका 2:13 यहाँ बोल रहा है, जब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया। यहाँ पर इतना ही जानने का जरूरत है कि किस प्रकार से क्या करता है? परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। स्वर्ग में बताए थे, स्वर्ग में क्या करता है? स्वर्गदूत स्तुति करता है शोभायमान होकर के। यहाँ दिखाए रहे सब बात, यहाँ की बोल जाए, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूत का दल स्तुति करते हुए और एक साथ कहते दिखाई दिया। मतलब यहाँ यह देख रहे हैं कि एक दल होकर के स्तुति कर रहे हैं, स्वाभिमान होकर के। समझे? बहुत जगह पर बताया गया है, लेकिन हम 1-2 वचन हम आप लोग को बता रहे हैं ताकि समझ में आएगा। हम लोग इस प्रकार से सही ढंग से बिना गड़बड़ी किए आराधना स्तुति कर सकते हैं परमेश्वर का। तो स्तुति का बात हुआ, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद देखिए लूका स्तुति किस प्रकार से करना चाहिए, वो भी इसमें भी दिया है। एक लूका 18:40 में, लूका 18:40 में हम लोग ये सब चीज़ क्या है? ये जड़ है। इस सब को जड़ को मजबूत हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उड़ेंगे, टेंशन नहीं रहेगा ना। 18:40 यहाँ बोल रहा है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे क्या पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। जब वो चंगा हो गया, वो क्या किया? परमेश्वर की बड़ाई करते हुए स्तुति किया ना। और वो क्या किया? परमेश्वर की बड़ाई करता है उसके पीछे हो लिया ना। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति कर किया। अगर हम लोग के जीवन में बड़ा कोई कार्य हुआ है, अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो वो भी परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर अपना आश्चर्य कर मेरे जीवन में क्या क्या किया परमेश्वर, अगर वो चीज़ को बताते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर का स्तुति होता है। वही बात जो हम पहले बता चुके, ठीक है। उसके बाद देखिए, और हम लोग
एक दो वचन को देखते हैं आराधना के बारे में। भजन संहिता 95 अध्याय का 1 से 6 तक देखिए। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। इतना ही पढ़ते हैं। समझने वाली बात है कि परमेश्वर का ही सिर्फ आराधना क्यों करना चाहिए, क्योंकि उसी ने सब कुछ रचा है ना, इसलिए सिर्फ उसी की आराधना करनी चाहिए। इस यानी वचन में ये बात लिखा है, समझे। सिर्फ परमेश्वर का ही आराधना, दूसरे का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी ने सब चीज़ को रचा है कि नहीं। वो महान ईश्वर है कि नहीं। समुद्र उसका है, उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी का है, पृथ्वी भी सब उसी का है बनाया हुआ, दूसरे को नहीं बनाया है। तो सिर्फ आराधना किसका होना चाहिए, सिर्फ उसी का, दूसरे का नहीं। स्तुति किसी का तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आराधना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही होना चाहिए, है कि नहीं। उसी के द्वारा सब कुछ बना है कि नहीं। इसे हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जान गए। इसमें अब हम लोग कभी के भजन गाते हैं, किसी में आराधना भी जुड़ा हुआ है और स्तुति भी जुड़ा हुआ है, ये भी जानना जरूरी है। बहुत तरह का भजन है जिससे परमेश्वर का तारीफ भी है, इसमें आराधना और स्तुति दोनों है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लोग को जानना है कि हम लोग प्रार्थना जब करेंगे तो समझना है स्तुति कैसे करना हम लोग को और आराधना क्या है। तो अगर शुरुआत में हम लोग आते हैं परमेश्वर का आराधना करने के लिए, शुरुआत में आते हैं प्रार्थना में स्तुति करने के लिए ना, शुरू में जब आते हैं तो अगर हम लोग शांति से अगर ये कर रहे हैं, ये मन हृदय से अगर उसको समर्पित कर रहे हैं, दिल दे रहे हैं ना पूरा तरह से, तो समझिए कि परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं और तारीफ का बात बोल रहे हैं। तारीफ हो, जय जयकार हो, और से बड़ा बड़ा कार्य किया तूने, हाँ तू महान है प्रभु राजा, तेरी जय जयकार हो ना। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पर तेरी पाँव की चौकी है प्रभु राजा, मैं तेरे पैर के निकट आता हूँ। क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं ना, ये समझना है। तो हम लोग का परमेश्वर का इस प्रकार से स्तुति और आराधना हम लोग को करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये वचन के अनुसार हम लोग, इसीलिए हम पढ़ने के लिए नहीं दिए अभी, क्योंकि समय बहुत कम था और ये चीज़ छोटा ही बात है जो कि हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि नहीं। किसी प्रकार से हम लोग करते हैं, स्तुति भी करते, आराधना भी करते, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते हैं कि स्तुति करने का, आराधना करने हैं ना। तो हम लोग उसको क्या एक यानी समझिए कि उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। व्यवस्थित मतलब तरीका से उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं कि हमको अभी स्तुति करना है कि आराधना करना है। नहीं तो इस प्रकार जान लिए तो क्या करना है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 मिनट स्तुति कर सकते हैं, मतलब परमेश्वर की तारीफ में कुछ बात बोलना है ना। और आराधना सबसे बड़ा बात है, आराधना परमेश्वर का हम कर सकते हैं। आराधना जो याद रखिए, अब हमारे ध्यान में कोई ना रहे, ठीक है, समझ पाते हैं, नो बदमाशी ना करिस। समझने वाली बात यह है, आराधना जो है परमेश्वर, हम स्तुति किससे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का आराधना, क्योंकि परमेश्वर आराधना को चाहता है, आराधना ग्रहण करता है। परमेश्वर का सब कुछ है, क्या बोल रहा है, सब कुछ उसी का है, आराधना करनी चाहिए। समझने वाली बात यह है, एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर का सब कुछ है, सब कुछ वो कर सकता है, एक ही चीज़ नहीं कर सकता परमेश्वर, वो आराधना, वो आराधना नहीं कर सकता है, हम लोग उसका आराधना कर सकते हैं, समझे। सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, लेकिन उसको आराधना हम लोग क्या चढ़ाएंगे, कुछ नहीं, लेकिन आराधना क्या करता है, वो आराधना ग्रहण करता है ना, आराधना ग्रहण करता है वो, तो आराधना का ही प्यासा है कि नहीं। सब कुछ कर सकता है, लेकिन आराधना हम लोग करेंगे तो सिर्फ परमेश्वर का आराधना हम लोग कर सकते हैं, और वही चीज़ हम लोग से चाहता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है
उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करो, है कि नहीं। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करनी चाहिए हम लोग, है कि नहीं। और उसी का सिर्फ हम लोग आराधना कर सकते हैं, और वही आराधना का योग्य है कि नहीं, दूसरा नहीं है। तो चलिए इस वचन के अनुसार हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग समझे आज आराधना और स्तुति के विषय में, ठीक है। ठीक है, प्रार्थना करेंगे ताकि जो चीज़ हम लोग सीखे उस चीज़ को हम लोग आगे भी किसी को सिखा सके और उसको हम लोग अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। हमको उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पूरी तरह समझ में आ गई होगी। इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए अच्छा चरवाहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।